वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम सॉल्व करेंगे और उसके आगे भी। तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। मतलब हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 738, इसको रिवर्स उल्टा करके लिखना है और जो नंबर बन रहा है वो जो नया नंबर बनेगा उससे और इस नंबर में दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है। आइए देखते हैं। हमने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। नंबर मेरे पास दिया हुआ है, नंबर क्या है 738, और यदि रिवर्स करते हैं इसका, रिवर्स करने पर क्या आएगा मतलब उल्टा। तो पहले लास्ट वाले को पहले लिख देंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। ये नया नंबर बन गया और इसके बाद अब हमको डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 837 माइनस 738, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 99। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को कहते हैं, कहता है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर इतना। मतलब कि इस नंबर के तुरंत बाद क्या आएगा। आफ्टर मीन्स के बाद, यानी इस नंबर के तुरंत बाद क्या आएगा। इस तरीके का जब प्रश्न हो तो जब के बाद पूछे तो उसमें +1 कर देना है, जो नंबर दिया रहेगा उसमें। तो क्या करना है 9 5 4 7 और 999। इसमें हम क्या करना है, जब बाद का पूछे तो +1 कर देना है। ऐड कर देंगे अब इसको, तो कितना आंसर आएगा 0 0 0 8 4 5 9। ये हमारा 12 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 क्या कहता है, 13 में कहता है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर ये, यानी अब इसके पहले क्या आता है। बिफोर मीन्स के पहले होता है, के पहले। तो जब बाद में हम एक प्लस करते हैं तो पहले का जब पूछे तो हम -1 कर लेंगे, जो नंबर दिया हुआ रहेगा। तो 99 और 0 0, इतना 0 है, इसमें से -1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास इतना, हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आ जाएगा। यदि इस तरीके से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने नहीं आ रहा है तो हम लिख भी लेते हैं
इस तरीके से, और लिखने के बाद -1 कर लेते हैं ऐसे, और तब जा कर के इसका आंसर लिख लिया जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में भी उसी तरीके से है। इसमें भी व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, मतलब इस नंबर के पहले क्या आएगा। तो इस नंबर के पहले आने के लिए इसमें से भी हम -1 करेंगे। -1 करेंगे। एक हम इस तरीके से बता देते हैं ताकि ये भी समझ में आ जाए। -1 अब कैरी करके और इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? 15 कहता है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। मतलब 3 अंकों की वह सभी संख्याएं लिखनी है जो हमारे पास नंबर दिया गया है 2, 3 और 4। इसी का उपयोग करते हुए जितनी भी 3 अंकों की संख्याएं बनती हैं वो सारी संख्याएं लिखनी है। कंडीशन क्या है कि किसी भी डिजिट को दोबारा उपयोग नहीं करना है। एक डिजिट को एक बार ही उपयोग करेंगे हम, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है? 2 है, 3 है और 4 है। इससे जो नंबर बनेगा पहले हम 2 से शुरू करते हैं। तो 2, 3 और 4। अब और क्या बन सकता है? यदि हम 2 को पहले रखें तो 3 और 4 यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब 4 को पहले लिख लेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे। अब 2 पहले रख के बाकी कोई नंबर नहीं बन सकता है। आगे अब 3 से काम लेते हैं। तो 3 को पहले लिख लिए, तो अब क्या लिखेंगे? 2 और 4। तो 2 और 4। इसके बाद 3 अभी पहले ही रहेगा। अभी 2, उसके बाद 2 और 4 लिखा गया था, अब 4 और 2 लिख लिया जाएगा। 3 से हो गया, अब 4 से बना लेते हैं। तो पहले 4, फिर 2, फिर 3 और फिर इसी तरीके से पहले 4, फिर 2 पहले और 3 बाद में था। अब 3 को पहले और 2 को बाद में लिख दिया जाएगा। यानी कुल कितनी संख्याएं बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल 6 संख्याएं बनी। हो सकता है ये जो संख्याएं बनी हैं वो आगे पीछे भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि पहले ये किसी ने लिखा होगा, पहले ये किसी ने लिखा होगा, किसी ने पहले इसको लिखा होगा और किसी ने पहले इसको लिख दिया होगा। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस देख लेना है कि ये जितनी भी संख्याएं बनी हैं वो उस तरीके से लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। 16 में कहता है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 3, 1, 0, 5 और 7। इस नंबर का उपयोग करते हुए हमको सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्याओं को पहले लिखेंगे, जिसमें से 0 सबसे छोटी संख्या है इसमें, तो 0 को पहले नहीं लिखा जाता है।
जीरो से थोड़ा सा बड़ा क्या है, तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा 1 है, तो पहले 1 लिख दिया जाएगा, क्योंकि यदि जीरो पहले लिखेंगे तो जीरो पहले लिखा रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं होता है जीरो का। अब एक के बाद जीरो लिख देंगे, उसके बाद 3, 5 और 7, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर से समझ लेते हैं, यदि जीरो को पहले लिख दिए होते 0, 1, 3, 5, 7, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है और ये पाँचों डिजिट का उपयोग नहीं कर पाते, हम केवल 3 ही डिजिट का उपयोग कर 4 डिजिट का उपयोग कर पा रहे हैं। इसीलिए कभी भी जब जीरो दिया गया हो तो जीरो से थोड़ी सी बड़ी वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे जीरो, और उसके बाद जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं उस तरीके से लिख लेंगे, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। ये जो डिजिट दिया गया है इसका उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो भी डिजिट दिया गया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी में से हम नंबर को लिख लेंगे, दूसरा अलग से कोई नंबर नहीं लेना है। 9, 7, 4, 3, 2, 0, ये हो गया हमारा आंसर और लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।